उत्तर प्रदेश में इस समय जो है योगी का बुलडोजर और इनकाउंटर फुल एक्शन में है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। मानते हैं इस बात? जो कह रहा है ना उसी का इनकाउंटर कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो कह रहा है उससे अखिलेश यादव कह रहे हैं, नेता विपक्ष है वहाँ पर जो उसका भी इनकाउंटर करना चाहिए। क्या दिक्कत है? लोकतंत्र इसी बात को तो लेकर कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है। फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? लोकतंत्र ये अतीक पैदा किए, अंसारी पंसारी पैदा किए जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। बड़े आम बैग छिड़ करके ले जाते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब इमरजेंसी लगी जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। सारे उल्टे सीधे काम ये लोग कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब अच्छा एक इंसान आया है वो सही काम कर रहा है, वो लोकतंत्र खतरे में। वाह भाई वाह, अच्छा इंसान। अरे भाई हम कह रहे हैं कि जैसे बहुसंख्यक यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं और एक ही समुदाय को टारगेट करके आप एक्शन ले रहे हो, बस अच्छे इंसान हो। वो लोग ही कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? पत्थरबाजी कौन सा अच्छा काम है? आप बताओ, पत्थरबाजी कौन सा अच्छा काम है? तुम अच्छे गुण तो गिनाओ। 5 से 505 एक पंजे पे आते हो 3 पंजे बन जाते हो, यानी एक पंजे को 5 बोलते हैं, 3 पंजे को 555 बोलते हैं। इनका वो हाल है, पहले बैठने को दो, फिर लेटने को दो, फिर पसरने को दो, फिर ये भी दो और वो भी दो और वो भी दो, अब बाद में इसका मेरा सरिया लागू करो। अरे अपना हिंदू अभी तक दंगाई पे नहीं आ रहा। अभी परसों उसने कहा इनके रतीक रजा, क्या नाम है इसका, तौफीक रजा, के अगर मुसलमान हैं 25 लाख हैं, 25 करोड़ हैं, 1% भी रोड पे आ गए, कौन सी भाषा है? क्या चाहता है? क्या हिंदू चुप बैठे हैं? कहीं ऐसा ना हो बहुत बुरा हाल बना दें। इसमें भड़काने वाली बात नहीं है। कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारेगा, क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? साले का ठोक नहीं दूंगा। आपने कहा भड़काने वाली बात नहीं है। देश में लगभग 28 राज्य हैं और जहाँ जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है तहाँ पर बुलडोजर एक्शन, तहाँ पर इनकाउंटर, वो भी एक ही लोग को टारगेट करके। तो आखिर इसको भड़काना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन क्या है, इनकाउंटर किसका हो रहा है? बुलडोजर किसका हो रहा है? मेरी प्रॉपर्टी में कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। आपका कौन सा इनकाउंटर हो गया? आपके परिवार का किसका हो गया? मेरा कहाँ हो गया? मेरे परिवार का कहाँ हो गया? गलत वाले का तो होगा, होना भी चाहिए। कानून में क्या है? देखा नहीं था अजमेर के अंदर 32 साल के बस केस का फैसला आया, उम्र कैद हुई है, जिसमें कुछ मर गए, कुछ खप गए, कुछ गायब हो गए। सही न्याय हो रहा है तो उसको न्याय लोग नहीं मान रहे हैं। सही न्याय हो रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए, क्या नाम है सर? अमित नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं अमित जी? सर यही नई दिल्ली। नई दिल्ली रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस समय जो है बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर एक्शन जो है पूरा फुल फॉर्म में है। और जहाँ तक बीजेपी के जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसमें भी यही स्थिति है। किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, जो भारत की न्यायपालिका की स्थिति, इसको पब्लिक तो बड़ा खुश हो रही है कि कम से कम जिंदगी में पहली बार तो ऐसा हुआ कि हमें कोर्ट की तारीख से मुक्ति मिली हुई है, कुछ जस्टिस हो रहा है। भैया देखिए, कानून सभ्य लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, सभ्य लोगों के लिए, जिनके पास मोरालिटी थी, जिनका कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो लोग थे उनके लिए कानून बनाया गया था, ठीक है। अब हमारे देश के यानी मुख्यमंत्री, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो आंदोलन से आए थे, खुद ही तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कहते आरोप लगे नहीं कि इस्तीफा दे दीजिए, आज आरोप लगने के बाद भी जेल में बैठे हुए हैं। तो देखिए, हमारे देश की जुडिशियरी में बहुत सारी खामियां हैं, उसको सही करने की जरूरत है। न्यायपालिका है, आपके पास पावर है, आप संसद में, आप दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, कानून बनाइए। देखिए, यहाँ कानून जब बनाया जाता है, ठीक है, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही कंट्राडिक्टरी हो, उस देश में आप कानून बना के क्या कर लेंगे? मैं कुछ उदाहरण गिनाता हूँ आपको। 1992 वर्शिप एक्ट आया था, कुछ हुआ? आज तक चालू है, क्योंकि किसी ने वो नहीं किया, अपील नहीं की उसके खिलाफ, ठीक है। पीछे आ जाइए, शाहबानो केस में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कोर्ट के फैसले को ही सरकार ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया? नहीं किया ना। लेकिन पीएमएलए एक्ट में थोड़ी सी वो हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को याद आ गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 90s में जो नरसंहार हुआ था उसका नहीं, उसकी फाइल बहुत पुरानी हो गई। 84 की फाइल बहुत पुरानी हो गई, लेकिन 1975 की फाइल की जांच हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान मारे गए थे। मेरठ दंगे की जांच हो सकती है, गोधरा की जांच होगी, गोधरा की जांच नहीं होगी ना, उस पर बात मत
मत कीजिए, लेकिन गुजरात दंगे की बात करिए। तो जो हमारे देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, इसके हिसाब से तो एक तारीख पे, मतलब जिसे पुरानी पिक्चरों में आपने देखा ही है, तारीख पे तारीख चलती थी। भैया कौन सा ऐसा केस हुआ है जिसमें कभी जस्टिस मिला हो? लालू यादव जी हैं, मैं लालू यादव को और मुलायम सिंह यादव को, मैं इन दोनों लोगों को बहुत अच्छा लीडर मानता हूँ। इवन काशीराम इज माय फेवरेट लीडर। लेकिन ये बताइए, अगर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता तो इन लोगों ने साबित किया ना कि देश की डेमोक्रेसी जिंदा है, गरीब घर का लड़का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। दोनों लोगों का फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछता था, लेकिन करप्शन और नेता कोर्ट का जजमेंट, लालू यादव घूम रहे हैं ना, कोर्ट उनको जमानत दी हुई है कि भैया ये इनकी तबीयत खराब है इसलिए ये जेल नहीं जाएंगे, किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आए। लेकिन अंबानी की शादी में पूरे परिवार के साथ फ्लाइट में बैठ के घूम रहे हैं, तब की कोर्ट को नहीं दिखता है। ठीक है, तो बुलडोजर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जिन लोगों ने देश में घर गलत बनाया उनका घर टूटेगा। भैया हमारे देश में कंगना का घर तोड़ा जा सकता केवल वक्तव्य देने पे। उसने तो कोई क्राइम नहीं किया था, वो भी 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर है। अब वो भी नेशनल अवार्ड कांग्रेस के राज में मिला था, भाजपा वालों ने तो वो भी नहीं दिया। उस नेशनल अवार्ड से उनको क्या बोलते सांसद बन गई। तो भैया बुलडोजर का एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा और देश में बुलडोजर का एक्शन चले, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे, लॉ एंड ऑर्डर का जो है सम्मान हो, पालन हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं, गलत बात है। एक समुदाय विशेष को कहाँ टारगेट किया गया? विकास दुबे का घर तोड़ा गया, ब्राह्मण थे। हमारे यहाँ सुधीर सिंह का घर तोड़ा गया, वो तो ठाकुर थे। ठीक है, अतीक अहमद रहे हों चाहे अफजल अंसारी रहे, जितने लोग रहे हों, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तो उठा के देख लीजिए। आजम खानो भैया इन्होंने तो अपने ही दोस्त, अपने ही घर वालों के लोगों के, अपने ही भाई बंदों के जमीन पे कब्जा कर लिया। तो देखिए, देश में कानून का राज होना बहुत जरूरी है और देश के कानून में संशोधन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नया आईपीसी अब आया है। हम कैसे करेंगे सर? कहाँ से आपके पास अल्पमत है? संशोधन कैसे हो पाएगा? नंबर हो गया तो नहीं, देखिए कानून संशोधन के लिए बिल चाहिए, लेकिन भारत की प्रॉब्लम ये है कि अभी नीट के पेपर पे बिल आया था, जो विपक्ष हंगामा कर रहा था वो तो छोड़ के भाग गया। ये तो हमारे देश की हकीकत है, वो मेरे देश की हकीकत है। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बुलडोजर का एक्शन चालू रहेगा। जब तक जस्टिस में आपको देरी होगी तब तक लोग कोई ना कोई अल्टरनेट तलाश करेंगे। जिसे वहाँ देखा था आपने ना, नागालैंड में एक बार बलात्कारी को लोगों ने जिंदा जला दिया था कोर्ट के बदले में, आज तक हिम्मत नहीं हुई ना। कलकत्ता का जो केस हुआ उसमें क्या हो रहा है, यूपी में जो केस चल रहे हैं क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। भैया एक विकास दुबे 7 पुलिस वालों को गोली मार देता, उसके लिए लोग कहते कि एक ब्राह्मण का एनकाउंटर कर दिया। तो भैया जब आपके सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो इसे कानून का लेके आप क्या करेंगे? क्या उनको अधिकार था गोली चलाने का? अगर वो लोग गोली चलाए होते तो जिंदा रहते कि नहीं रहते? तो मेरे हिसाब से योगी जी का फार्मूला बहुत बढ़िया है, जस्टिस ऑन द स्पॉट। पीएम मटेरियल हैं अखिलेश यादव। भैया मुझे नहीं चाहिए अभी पीएम। मैं ये कोशिश करूंगा कि योगी जी अगले 2034 तक यूपी में बने रहें। कम से कम यूपी से जिस हिसाब से गुंडई खत्म हुई है वहाँ के लोग सुधर जाएं। उसके बाद योगी जी को उठा के बिहार में भेज दीजिए। जो हमारे 2 स्टेट हैं जहाँ लोगों को हराम खोरी और गुंडागर्दी की आदत पड़ी हो, ये छूट जाए। आपके बिहार के अनंत सिंह है, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। उनको कानून का डर है? कोई डर है कानून का उनको? तो इस तरीके से नेताओं के अंदर खौफ पैदा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री बना देंगे तो पूरा देश ना सुरक्षित हो जाएगा? नहीं हो सकता ना सर। क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, मेरे देश में प्रॉब्लम ये है कि सब लोग झूठ बोलते हैं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता मैं उसी की बात करूंगा। जिसे राहुल गांधी ने कहा हम 370 हटाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, जबकि उनको मालूम है ये मैं नहीं कर सकता जब तक मेरे केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब राहुल स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुद्दे पे कोई भी इंटरफियर कहीं नहीं कर सकता टिल द स्टेट गवर्नमेंट उनसे आर्डर मांगती है, तब वो भी प्रेसिडेंट हाउस जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के अधीन आता है। तो हम पीएम बना के जो स्टेट सुधारा हुआ है, जो रोल मॉडल बना हुआ, आप क्या चाहते हैं कि उसको बेकार कर दें? मतलब अखिलेश यादव गेम खेल रहे हैं, बाबा को रास्ते से हटा रहे हैं। अखिलेश यादव बाबा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूपी में उनका शासन चलता रहे, गुंडागर्दी चलते। जहाँ जहाँ से उनके सांसद जीते हैं वहाँ देख लीजिए रेप होना शुरू हो गया। वो तो कह रहे हैं वही पकड़ा जा रहा है, बाकी तो चारों तरफ अव्यवस्था है। वहाँ पकड़ा जा रहा है या तो कोई एक समुदाय का विशेष का बंदा है तो पकड़ा जा रहा है? भैया
प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी डाटा आता है, स्टैटिस्टिक्स जहाँ का भी निकल के आता है, अब जैसे मैं आपको यूके का उदाहरण देता हूँ। यूके में मुसलमानों की आबादी करीब 7 से 8% के करीब है, हिंदुओं की आबादी 3 से 4% के करीब है। ठीक है, हिंदू उतने ही जेल में है जितनी मुसलमान की औरतें बंद होती, उससे भी कम डाटा है हमारा, और इनका 30% है। वहाँ छोड़ दीजिए, इंडिया का उठा के देख लीजिए, आप किसी भी में चले जाइए, ठीक है, इनका डाटा क्रिमिनल रेट एक नाम आम आदमी के मुकाबले 30 से 40% ज़्यादा होता है। सऊदी अरब में हाथ काटा जाता है, कितने हिंदुओं का हाथ काटा गया भैया? काटा गया? नहीं काटा गया ना। जितने काटे गए वो मुसलमान ही होते, क्यों भैया? तो भैया एक माइंडसेट है। और वान की लुंग, एक सिंगापुर के फेमस, जिन्होंने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया, उनका एक फेमस कोट है, मैं सुना देता हूँ। उन्होंने 2 बातें कही थी। कहती जब मैं वकील था तो मेरा अनुभव है 2 लोगों से, एक हिंदुओं का, एक मुसलमानों का। मैं केस की स्टडी करके बताता था कि भैया आप केस हार सकते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो जितने हिंदू थे उनका एक ही जवाब होता था कि भैया मुझे कॉम्प्रोमाइज करना, मैं केस नहीं लड़ूंगा। लेकिन जितने मुसलमान होते तो वो कहते थे भैया आप केस फाइल करिए, अल्लाह मालिक है, हम अपनी पुश्ते लड़ा देंगे लेकिन केस लड़ेंगे जरूर। तो इस तरीके से भारत के भी मुसलमानों ने एक बारी हमको धोखा देके पाकिस्तान बना लिया। तो उनके अंदर ये चीज है कि हमको गजवाए हिंद करना है, इसके लिए वो प्रोसेस में है। तो हमारे नेता भी पहले गांधी नेहरू थे, आजकल अखिलेश यादव आ गए हैं। तो यही कहानी चल रही है, परमानेंट अपीजमेंट की चल रही है। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? दिलीप। दिलीप जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, दिल्ली से सटके ही है, लेकिन इस समय की जो स्थिति है, यानी कि बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर, वहीं पर विपक्ष कहता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है। आपको लगता है सर? भाई एक ही समाज के लोग हैं, यही तो ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और नहीं तो बताओ कौन हिंदू का, अगर हिंदू का बताओ कौन कर रहा है हिंदू का वहाँ पे यूपी में? हिंदू करते हैं तो उनको छिपा दिया जाता है। हाँ, छुपा दिया जाता है। अखिलेश यादव के अभी पीछे, इससे पहले अभी 6 साल ही हुए ना योगी को दूसरे सत्ता के अंदर, उससे पहले तो अखिलेश यादव ही थे ना। हाँ, तो ये सारे तो इन्हीं के बनाए हैं। वो जो जमीनें घेरी हुई है, सारे एक ही समुदाय के लोगों ने तो घेर रखी है। भाई कानून व्यवस्था भी तो एक चीज होती है ना। आप यहाँ व्यवस्था लागू करिए, सबके लिए लागू करिए ना। के लिए तो लागू है। एक ही धर्म विशेष को टारगेट करके आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो हम कह रहे हैं किससे कटोगे भाई? कहाँ बट रहा है, कौन बट रहा है? तो इसका मतलब हुआ ना एक ही धर्म को आप जो है नहीं, तो जो बांग्लादेश में हुआ था वो किस कारण से हुआ था? वहाँ पे वो किस चीज के लिए हुआ था? फिर उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करा, क्यों करा हिंदुओं को टारगेट? एक भी ये जो विपक्ष वाले हैं, इनका कोई धर्म नहीं है किसी चीज के लिए बोलने के लिए। ये सिर्फ इनका काम है कि बस इनका काम विरोध करने का काम है। इनका हर चीज पे विरोध करना है इनका, शुरू से, जब से 2014 से पहले और 2014 के बाद। 2014 से पहले कितने बम फटते थे जगह जगह पे,